पे है घरायन धीराये अनंत है। दोस्तों, कल्कि में अमिताभ बच्चन का यह रूप तो आपने देख लिया और साथ ही देखा बॉक्स ऑफिस पर उनका जलवा। लेकिन इसी महीने अमिताभ एक और सुपरनेचुरल रोल से धमाका करने जा रहे हैं। सुपरनेचुरल कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि वह अश्वत्थामा जैसे मैथोलॉजिकल लीजेंड के रोल में नहीं है, लेकिन यह रोल भी एक तरह से फिक्शनल डिवाइन कैरेक्टर ही है। कांत महेश लाल ब्रह्मानंद विश्वस्वामी। साउथ इंडियन जो ना पैन इंडियन प्रभु। एक फर्क और है कि जहां कल्कि 2898 एडी में अमिताभ ने अपने एक्शन से सबको रोमांचित किया था, उनका यह अवतार अपनी बातों से आपको लोट-पोट कर देगा। पुनर्जन्म लेना चाहते हैं पर ऐसा होगा नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? श्राद्ध के 16 दिन मनुष्य खीर रख के अपने पूर्वजों की आत्मा को आमंत्रित करता है। इन 16 दिन में मैं आपको नीचे भेजता हूँ। इस फिल्म के कई कैरेक्टर रियल न होकर भी हमारी रियल लाइफ में इतने घुले मिले हैं कि आपको लगेगा कि यह तो हम सबकी कहानी है। यह फिक्शनल कॉमेडी ड्रामा फिल्म ओरिजिनली गुजराती में है और इसका हिंदी व अन्य वर्जन भी आएगा। इसे डायरेक्ट किया है जय बोडस और पार्थ त्रिवेदी ने, जो इसी महीने सिनेमा के पर्दे पर दस्तक दे रही है। उठ गधेड़ा। दादा दिखाई दे। हनुमान दादा। मैं आपका दादा यहाँ जो। फिल्म में अमिताभ तो एक सूत्रधार मात्र हैं और कहानी में रंग जमाने की जिम्मेदारी दर्शन जरीवाला की भी है। लेकिन ये ऐसी बातें ही हैं जो हम कल्कि से पहले अमिताभ और प्रभास के बारे में कह रहे थे और आखिरकार अमिताभ ने ही पूरा शो लूट लिया था। बस बहुत हो गया। फिल्म की कहानी एक ऐसे इमेजिनरी प्लॉट पर है कि आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। हालांकि पूरी कहानी बताकर हम यहाँ स्पॉइलर नहीं बनेंगे दोस्तों, लेकिन आपकी जिज्ञासा तक बताते चलें कि एक पुरुषोत्तम नाम का शख्स मर जाता है और वह भगवान या कह लें कि भगवान की दुनिया के एक विलक्षण कैरेक्टर ब्रह्मानंद विश्वस्वामी से मिलता है। वह अपने परिवार का कुलदीप बनने और उनके संपर्क में रहने की इच्छा जताता है। ब्रह्मानंद यानी अमिताभ बच्चन उससे कहते हैं कि वह अब उस दुनिया में तो नहीं लौट सकता, लेकिन वह उन्हें श्राद्ध के दिनों में 16 दिन के लिए नीचे धरती पर भेज सकते हैं। ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम को बताता है कि इन्हीं दिनों में लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आव भगत भी होती है। ऐसे में पुरुषोत्तम 16 दिनों के लिए कुछ विशेष शक्तियों के साथ धरती पर भेजा जाता है। और राधिका की शादी तोड़वा दूंगा। શું કરે બેટો? કઈ નહીં, તું શું કરે? પડ્યો હોઈશ ને? ના ના બેઠો છું. હાળો सी बनाई गयो तो छछुंदर बनी बैठा। दोस्तों जरा सोचिए, एक मरे हुए बुजुर्ग को अगर ये शक्ति मिल जाए कि वह अपने परिवार के बीच लौट सकता है, जिसके शरीर में चाहे प्रवेश करके अपनी बात बुलवा सकता है और उनसे अपनी मर्जी का काम करा सकता है, तो ये कैसा होगा? काल्पनिक ही है, लेकिन दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा। उठ गधेड़ा। पुरुषोत्तम इस मकसद से भी नीचे जाता है कि वह ब्रिजेश और राधिका की शादी तुड़वा देगा और नीचे आने के बाद वह इसी काम में लग जाता है। વાત શું થઈ છે મારી જોડે કે હવે મને રિયલાઇઝ થઈ ગયું છે કે તું કેટલો સેલ્ફિશ છે યુ। બાજી પલટાઈ ગઈ. यहीं से कहानी में जबरदस्त रोमांच और कॉमेडी शुरू होती है। कभी नाती पोतों को लगता है कि उन्होंने अभी अभी दादा को देखा है, तो कभी दादा उन्हीं के भीतर घुसकर अपने बेटे को खरी खोटी सुना देता है। इसके बाद परिवार, रिश्ते नाते, परंपराओं और रूढ़ियों को लेकर कई कटाक्ष और गुदगुदाने वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। अंत में क्या होता है यह तो आपको 23 अगस्त को सिनेमा घर में जाकर ही देखना चाहिए दोस्तों। लेकिन इतना ज़रूर है कि जहां कल्कि एक मैथोलॉजिकल साइंस फिक्शन है, वहीं इसे आप एक नॉन डिवाइन फिक्शनल कॉमेडी कह सकते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, दर्शन जरीवाला के अलावा यश सोनी, मित्र गढ़वी, ईसा कंसारा और कई अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। अमिताभ फिल्म के
की रोल में न होकर भी इसे आगे बढ़ाने और पंच लाने में की रोल अदा करते हैं। હું ભૂત છું પણ ભવિષ્ય બદલવાની તાકાત ધરાવું છું। વર્લ્ડ વોર 3 નો પ્રારંભ। હવે આવશે અસલી મજા। ભૂતિયાગીરી વર્સિસ પૂતિયાગીરી। પૂતિયા જ બોલ્યો છું, હો, ખોટું ના સમજતા। अटली बवाल, अब तो पुरुष बनवा मत। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमिताभ हैं तो पब्लिक उनके नाम पर भी खींची चली जाती है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ एक संयोग या दुर्योग यह भी है कि उनके पूरे करियर में उन्हें सिर्फ एंग्री यंग मैन के रूप में ही देखा और सुना गया, जबकि मूल रूप से उनके भीतर गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था और एक कॉमेडियन के रूप में भी वह उतने ही असरदार साबित हुए हैं। करीब 2 दर्जन ऐसी फिल्में हैं जो अमिताभ की कॉमेडी के दम पर हिट हुई। कई फिल्में जिनमें वो एंग्री रोल में थे, वहां भी वह गंभीरता के साथ ही कॉमेडी करते नजर आए। ऐसे में यह फिल्म अपने फिक्शनल प्लॉट के चलते हंसने और हंसाने का बड़ा कैनवास मुहैया कराती है। यह फिल्म ऐसे समय आ रही है जब कल्कि 2898 AD करीब 1.5 महीने बाद भी सिनेमाघरों में कायम है और वह बॉक्स ऑफिस पर हाल की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हो चुकी है। इसके साथ ही अमिताभ की कई फिल्में लाइन में हैं। हालांकि ज़्यादा उम्र और सेहत को ध्यान में रखते हुए वो उतनी स्पीड से काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जितनी कर रहे हैं वो किसी आम एक्टर के लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अमिताभ की आने वाली फिल्मों में रजनीकांत के साथ बैटेयान, बी हैप्पी, कल्कि का दूसरा भाग और कई फिल्में हैं। इसके अलावा कई अधूरी फिल्में भी हैं जिन्हें अमिताभ पूरा करना चाहते हैं। अमिताभ अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बताते रहते हैं कि आज उन्होंने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया। और आपको जानकर हैरानी और गर्व भी होगा कि वह 82 साल की उम्र में तड़के 4 बजे तक काम करते हैं। इतना काम क्यों कर रहे हैं? कई लोग इसे पैसे से जोड़कर भी देखेंगे, लेकिन पिछले दिनों खुद अमिताभ ने एक ट्वीट के जरिए साफ किया था कि काम ही मेरे लिए सब कुछ है और काम के बाद जो सुख मैं महसूस करता हूँ वो मुझे किसी और चीज़ से नहीं मिलता। खैर दोस्तों, दुआ करते हैं उनकी सेहत और यह जज्बा बना रहे और हम उनकी कई और फिल्मों का लुत्फ उठाते चलें। चलते चलते इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।